सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का सच में लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि हम फिर से एक बार जुड़े हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम इफिसियों के पत्री के 5वें अध्याय पे आ गए हैं और मैं याद दिलाना मांगती हूँ कि परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से जैसे हमारे देश को आज़ाद किया है और हम सब जानते हैं 75वां वर्ष है और मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि मैं भी 75वें वर्ष में चल रही हूँ उम्र के और प्रभु ने हमको वो दिन देखने को दिया। आज का ये दिन जवानों का भी दिन देखने को दिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखने को दिया। तो जब मैं उन चीज़ों पर विचार कर रही थी और ये 5वां वचन का या अध्ययन कर रही थी, तो मैं देख रही थी उस समय भी जो है परमेश्वर की कलीसिया जब बनी थी, परमेश्वर के चुने हुए दास लोगों ने अपनी कलीसिया को कितना उभारा। उस समय कोई मीडिया नहीं था, कोई संपर्क नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, परंतु उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी उनके बीच में जाना, उनके लिए बातें करना और हर प्रकार के सतावा का सामना करते हुए भी इतने अच्छे प्रभु की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये वचन आज हम तक पहुंचा है। ये बहुत बहुत बड़ा अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है कि पौलुस लिख रहा है, लूका लिख रहा है, मत्ती लिख रहा है, एक लोग उस समय का कितना ज्ञान रहा होगा। आज तो हमारे पास इतना ज्ञान है, इतनी फैसिलिटी है, हमारे पास हजारों रेफरेंस बुक्स है और हम कितना तमाम लाइब्रेरियां हैं और बड़े बड़े प्रचारकों का प्रचार भी सुन लेते हैं, पर उनके सामने सिवाय प्रभु यीशु मसीह के कोई नहीं था। ऐसा डायरेक्ट वचन हमको मिला है, तो मैं उसके लिए धन्यवाद देती। तो आज हमारे पर कितने कंधे पर जिम्मेदारी है, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल बात में आ रही हूँ। हम पर कितनी जिम्मेदारी है जो पौलुस, पतरस और यूहन्ना सब लोग ने उठाया और हम तक पहुंचाया। हमको उनका जो उन्होंने बताया वही चीज सिर्फ बताना है। हमको तो इतनी मेहनत कुछ नहीं करना है, पर सिर्फ हमको जो इंटरनेट की फैसिलिटी मिली है, फेसबुक की फैसिलिटी मिली है, व्हाट्सएप की फैसिलिटी मिली है, हमको पुराने जमाने जैसे पत्र नहीं लिखना पड़ता था, हमको कुछ नहीं करना है, तो क्या हमारे पे जिम्मेदारी ज्यादा नहीं है? क्या हमको पौलुस से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए? उस समय पौलुस पूरे एशिया में घूमा और आज हमारे को उस समय कैसे कैसे जहाजों में, पानी के जहाजों में घूमता था, कहाँ कहाँ कितनी परेशानियों में जाते थे, कैसे रहे होंगे। आज हमारे पास कोई परेशानी नहीं है, जरूरत पड़ने पर हम फ्लाइट में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, सब कुछ सुविधा है, सब कुछ सुविधा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। परमेश्वर की इच्छा है कि जगत के छोर तक उसका वचन जाए और उस इच्छा को आज इन अंतिम दिनों में बहुतायत से यदि उन्होंने इस वचन को फैलाने में उनको यदि 1 साल लगा है, तो हमारे को तो कम से कम 3 महीना या 1 महीने में फैलाना चाहिए। मतलब ये मैं एक ड्यूरेशन का, फैसिलिटी का मतलब इम्पोर्टेंस बता रही हूँ। तो आइए हम थोड़ा-सा उसमें अब वचन में जाएँगे, जो कि अध्याय 5 में है। हम देखते हैं कि यद्यपि कि हिंदी बाइबल में लिखा है ज्योति की संतान बनो, पर स्टडी करते समय ये मालूम किया गया है, बताया गया है परमेश्वर पिता के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस जो है इफिसियों की पत्रियों में इफिसियों के लोगों को, कलीसिया के लोगों को बताता है कि परमेश्वर पिता जो है हमारे कलीसिया को किस स्टैंडर्ड में रखना मांगता है। मापदंड होता है, हम पढ़ाई करते हैं, हमारा मापदंड होता है कि ये पॉलिसी को फॉलो करो, ये नियम को फॉलो करो। तो कॉलेज में एडमिशन से लेकर एग्जाम के बहुत सारे नियम रहते हैं, चाहे वो नर्सिंग से रिलेटेड हो, चाहे डॉक्टरी से रिलेटेड हो, टीचरशिप से रिलेटेड हो, इवन एक पास्टर भी बनना है। आजकल बड़े बड़े पढ़ाई हो रही है, उन जमाने में कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं हुआ करती थी, सिर्फ सहभागिता का ट्रेनिंग होता था, परंतु आजकल बड़े बड़े पढ़ाई होती है। तो हर एक में एक स्टैंडर्ड कायम करने के लिए कुछ मापदंड दिया जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको समरी सहित सुनते चल जाएंगे। आप 1 से 20 तक थोड़ा देखेंगे। हम देखते हैं कि पौलुस ने जो है 3 परमेश्वर के द्वारा माना गया स्टैंडर्ड हमारे सामने एक मापदंड को रखा है। तो यदि हम थोड़ा सा 5 के 2 में पढ़ेंगे, यदि आपके पास बाइबल है आप देखिए, और उसमें लिखा है प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। ये पहला मापदंड है, प्रेम में चलो। हम उस पर अभी अध्ययन करेंगे, मैं आपको एक समरी के रूप में दे रही हूँ। तो दूसरा में देखेंगे 5 के 2 में प्रेम में चलो, मतलब कलीसिया में होना है तो हमारे मापदंड का पहला जो नापने का चीज है वो है प्रेम में चलना है ना। और फिर 7वां वचन में देखिए, 5 के 7 में लिखा है कि क्योंकि तुम पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु की ज्योति में हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहला है
प्रेम में चलो। दूसरा है, क्या है, कि ज्योति की संतान के समान चलो। हमारे कलीसिया के लोगों को ज्योति की संतान, हम उस पर भी अध्ययन करेंगे। तो दूसरा मापदंड है, पहला है प्रेम में चलो। कैसे चलो? यीशु मसीह का आदर्श मान के चलो। दूसरा है, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है, हम उसकी चुने हुए संतान है, तो उसके समान चलो। चलो, वॉक वॉक हाउ वी शुड वॉक इन ए क्रिश्चियन लाइफ एंड ए फेलोशिप लाइफ एंड इन अ चर्च लाइफ, ये बताया। और तीसरा मुख्य इंपॉर्टेंट मापदंड है, बुद्धिमानों के समान चलो। हमको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, हमको ब्लाइंडली ऐसा नहीं करना, इमोशनल होके नहीं, पर बुद्धिमान बन के, परमेश्वर के वचन को समझ के, परमेश्वर के लोगों को समझ के, परमेश्वर के कलीसिया के रूल्स रेगुलेशन को समझ के, परमेश्वर का जो एक वो होता है डिसिप्लिन है, उसको समझ के, हमको बहुत सारी बातों को समझना है। और सब समझने के लिए हमारे पास बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। और ये बुद्धि हमको कहाँ से मिलती है? जबकि हमने नीति वचन को यदि अध्ययन किया होगा, आप लोग ने, आप सब जानते हैं, नीति वचन पूरा बुद्धि के बारे में बोलता है। और पहले ही वचन में बोलता है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल स्तोत्र है। तो सब दूर जो है, परमेश्वर का ही हाथ पकड़ना है। यदि प्रेम करना है कलीसिया में, तो प्रभु यीशु मसीह को अगुआ मानना पड़ेगा। और यदि हमारे को ज्योति की संतान बनना है, प्रभु यीशु मसीह को ही समझ के, यीशु मसीह संतान है, सॉरी ज्योति है, उसके समान चलना है। और तीसरा है, समझ और बुद्धि से चलना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, समझ और बुद्धि का सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सब दूर हर जगह प्रेजेंस वाला है। ऐसा महान राजा, ऐसा महान हमारा उद्धार करता, ऐसा महान हमारा परमेश्वर पिता, जिसने बड़े बड़े योजना बना के हमारे को वापस अपने संगति में लाने के लिए क्या नहीं किया है, अपने पुत्र को भेजा है। और आज उस पुत्र के त्याग के कारण पौलुस जैसे परमेश्वर का चुना दास आज हमको इतनी बड़ी बात सिखा रहा है। जब हमने उसको फॉलो कर लिया है, हमने अपने माफी मांग ली है, हमने उसको अपना उद्धार करता समझ लिया है, और हम जब जितने विश्वासी लोग हैं जब एक कलीसिया में आ गए हैं, तो हमारा भी एक मापदंड है। कलीसिया में सिर्फ आने से प्रभु के फॉलोवर्स नहीं बन जाते हैं, कलीसिया में सिर्फ ऐसा गाना संग में गा लिया फॉलोवर्स नहीं बन जाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का चरित्र हमारे में दिखना चाहिए। और सबसे पहला चरित्र है मापदंड के रूप में कि हम उसके समान प्रेम में चले। वो प्रेम कैसा होना चाहिए? जैसे हम आगे पढ़ते उसमें लिखा है, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है। उसने प्रेम किया है, इसलिए हमको भी आपस में प्रेम करना है। हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा है कि मसीह हमारा कलीसिया एक शरीर है, वो हमारा सिर है, और हमारा पूरा शरीर, हम सब एक एक अंग हो गया है, प्रभु के संग मिल गए हैं, तो हमारा वो प्रेम है। तभी तो जोड़ जोड़, अंग अंग, एक एक सेल सेल हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम कैसे अलग रहने की बात सोच सकते हैं? और हम देखते हैं वो प्रेम को एक और एक अच्छा नया रूप दिया है पौलुस ने। वो लिखता है, अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि बलिदान करते समय, और कई जगह में जो है वचन में सोना मुर लोबान, लोबान को रखा है। लोबान को जब वेदी में जलाते समय डालते हैं, उसकी खुशबू सब दूर फैलती है। आज भी हम कई जगह देखते हैं अगरबत्तियां जलाई जाती है, तो खुशबू लोगों को बहुत पसंद आता है। हमारे बगीचे में खूब फूलों को लगाते हैं, जिसमें खुशबू है उसको अलग ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि बगीचे की सुंदरता बढ़ जाए। पूरे बगीचे में हरा ही हरा है, और एक खुशबू का फूल है, वो कितना पूरा बगीचे को खुशी कर देता है। उसी तरह परमेश्वर पिता चाहता है हम ऐसा प्रेम, हम अपना प्रेम का बलिदान के रूप में, प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रेम के कारण अपने जीवन को बलिदान दिया। हम मसीही लोग जो है, जब कलीसिया में एक दूसरे के संग प्रॉब्लम्स आते हैं, हमको एक दूसरे के लिए अपना बलिदान चढ़ाना है। बलिदान यहाँ पे आज नए नियम में और हमारे लोगों के लिए वो मरने वाला बलिदान अभी नहीं बोल रहा है। प्रभु कहता है कलीसिया में एक दूसरे को समझने वाला बलिदान देना है, एक दूसरे को समझ और बुद्धि के साथ क्षमा करने वाला बलिदान करना है, सहन शक्ति का बलिदान करना है। और जब तक हमारे में ये सब नहीं आएगा, हमारा वो प्रेम रूपी बलिदान की खुशबू कभी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती है। ये बोलना बहुत आसान है, लोगों को क्षमा करो। जब हमको कोई तकलीफ पहुंचाता है, हम हर्ट हो जाते हैं, हमको तकलीफ पहुंचता है, हमारा ईगो टकराता है, हम सोचते हैं हम इतना कलीसिया में करते हैं और ये लोग आके हमारे को ऐसा सुनाते हैं, ये ऐसा बोलते हैं, हम उन चीजों को पकड़ लेते हैं।
पर हमारे प्रभु ने कितनी बड़ी-बड़ी बातें सही है, कितने लोगों ने उन्हें सताया है। प्रभु के सतावा के बारे में तो बहुत ज़्यादा वचन में नहीं बताया गया, पर प्रभु ने एक शब्द में बोला है, जो मेरे पीछे आएँगे, उनको मेरे से ज़्यादा सताया जाएगा। उन लोगों को बलिदान के रूप में उनको रखना पड़ेगा। कितना क्लियर कट प्रभु ने हमको बोला है। आर वी रेडी फॉर टू गिव दैट काइंड ऑफ लव फॉर आवर चर्च? हमको एक दूसरे, ये केवल पास्टर का काम नहीं है, ये केवल सरपंच जितने पंचायत बैठती उनका काम नहीं है, ये केवल कमिटी का काम नहीं है। एक एक कलीसिया के अंग अंग को ये काम करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 में बताया है, जाओ जगत के छोर तक। तो पास्टर लोगों को नहीं बोला है, सिर्फ इवेंजलिस्ट लोगों को नहीं बोला है, सिर्फ उसके चुने हुए लोगों को नहीं बोला है, उसने एक एक विश्वासियों को बोला है। उसमें मैं भी आती हूँ, आप भी आते हैं, जितने विश्वासी जगत के छोर तक है, हर एक लोग आते हैं। और ये काम तभी होएगा जब हमारे में भी वो प्रेम होएगा। वो हम त्याग करेंगे। हमारे पास जो धन है उसको हम लगा सकते हैं, यात्रा करके लोगों के बीच में जा सकते हैं। उस धन को लगा के हम जो गरीब है, जो मोहताज है, जो नीडेड लोग हैं, नीडी लोग हैं, उनको हम परमेश्वर के प्रेम के कारण हम हमारे पास जो रिचता, हमारे पास जो अमीरी प्रभु ने दी है, उसको हम बांटना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रेम रूपी बलिदान है। ये डेफिनेशन है। जिस रोज हम इस डेफिनेशन को समझ जाएंगे तो हमारे को भी यदि क्रूस की मृत्यु का सामना करना पड़ेगा तो शायद हम वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हमारे को बहुत संसारिक वस्तुओं का आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कुलुसियों की पत्री में क्लियर कट लिखा है, स्वर्गीय वस्तुओं की जांच करो, चाहत रखो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। ये सब कब होएगा? जब हमारे को जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम दिया, उस प्रेम को हम जब बांटने वाले बन सकते हैं। और प्रेम बांटने के लिए भी हमारे में पवित्रता आना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे में पवित्रता नहीं आएगी, हम कभी किसी को प्रेम नहीं कर सकते, कभी किसी को माफ नहीं कर सकते हैं, कभी किसी को सह नहीं सकते हैं। पवित्रता जब रहती है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चढ़ के बोला, पिता ये नहीं जानते क्या करते हैं, वो भाषा हम भी बोल सकते हैं। क्योंकि प्रभु हमारा गुरु है, वो हमारा हीरो है, वो हमारा लीडर है, वो हमारा सब कुछ है। उसने हमें सिखाया है और वो सिखाया हुआ बात को अपनाना है, दोहराना है, अनुकरण करना है, फॉलो अप करना है। तो वी हैव टू बी होली, वी हैव टू बी होली। पवित्र लोगों के योग्य बनो, 3 में लिखा है। वैसा तुम कभी भी व्यभिचार नहीं करना, अशुद्ध काम नहीं करना, लोभ की चर्चा भी नहीं होना चाहिए। चर्च के अंदर, कलीसिया के बीच में ये चीजें हमसे दूर होना चाहिए। किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का शुद्ध काम नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। पौलुस ने एक प्रैक्टिकल लाइफ बताया है। पौलुस कैद खाने में बैठकर ये पत्र लिख रहा है और वो एक एक लोगों को एनकरेज कर रहा है। ये केवल इफिसियों को नहीं कर रहा है, ये आज इंदौर को कर रहा है, इंदौरियंस को कर रहा है, गुजरातियों को कर रहा है, हर एक जगत के छोर तक, हर एक राज्य के लोगों को, हर एक देश के लोगों को पौलुस का ये वचन है। ये जो है हमारे को ध्यान रखना है। हम निर्जलता को नहीं माने के और मूर्खता की बातें ना करें, ठट्टा करने वालों के बीच में बैठकर एक दूसरे का हंसी मजाक ना उड़ाए। ये छोटी छोटी बातों को पौलुस ने पकड़ा, क्योंकि वहां कलीसिया ऐसी करती थी। और हम सब जानते हैं, यहूदी कलीसिया में यहूदी भी थे, नॉन यहूदी भी थे, अन्य जाति के और भी लोग थे। एक दूसरे का मजाक उठाना, अमीर गरीब के बीच का भेदभाव रखना, ये सब उन दिनों में बहुत चला है। और बुद्धिमान और अबुद्धिमान, अनपढ़ और पढ़े लिखे, वो सब उस समय का पढ़ना लिखना अलग बात है। अपने समान MA BA MBBS ऐसा सब नहीं था, फिर भी वहां का वो स्टेटस ही अलग था। तो आज भी वो फर्क जो है अपनी कलीसिया में देखने को मिलता है। जो बहुत पैसे वाले रहते हैं, बहुत चर्च को बहुत दान मान देने वाले रहते हैं, उनका बड़ा मान सम्मान होता है। वो फर्क आज भी दिखता है, आज भी लोगों में है। अरे ये तो कभी कभी चर्च वाले बोलते हैं, अरे हम तो सीने वाले हैं, अरे हम तो पेंटिकोस्टल वाले हैं, अरे हम तो मार्तोमा वाले हैं, हम तो फलाने हैं। हम अपने आप को हम डिफरेंस दिखाते हैं, परंतु प्रभु चाहता है कि प्रभु में जब हम रहते हैं, हम प्रभु से चाल चले। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि मैं पर्टिकुलर चर्च का हूं। He never said, he said all the believers are my followers and I am for everybody। not only जो अविश्वासी भी लोग हैं, उनको भी प्रभु प्यार करता है और उनको भी अपॉर्चुनिटी देता है, उनके पास जाने के लिए हमको तैयार कर रहा है। तो ये है हमारा प्यार। जैसे प्रभु ने बलिदान करके वो खुशबू को फैलाया है, प्रेम के खुशबू को, हम सबको वो खुशबू को फैलाना है। ये हमको नहीं भूलना है। और आगे आगे वो समझाता है, व्यर्थ बातों पे धोखा ना खाए और ऐसे ऐसे काम जो परमेश्वर को क्रोध दिलाता है, भड़काता है, ऐसे काम ना करे। इसकी यदि लिस्ट बनाएंगे, एक होमवर्क के रूप में आप देखिए,
कितने कितने कार्य है जो प्रेम और पवित्रता को हमसे दूर कर सकता है। कितना सुंदर, क्या क्या यदि आप गिनाएंगे तो देखेंगे, अशुद्ध काम के लिए बोला है, लोभ के लिए बोला है, निर्जलता के लिए बोलता है, मूर्खता, ठट्टे करना और धन्यवादी ना देना, व्यभिचारी रहना, अशुद्ध जन बने रहना, लोभी बने रहना, मूर्ति पूजक के समान है और व्यर्थ की बातों में लगे रहना। नियरली 13 to 14 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। यदि उसको विस्तार करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, अपने आप में 2-3 घंटे का ये लेक्चर है, परंतु आप सब समझदार है और हम भी समझदार है और हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हमारे में इतनी समझ है कि कैसे डिफरेंस करना कि पवित्र लोग कौन है, अपवित्र कौन है, जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के समान प्रेम को दिखाते हुए चलते कौन है, और जो प्रेम का जानते हुए भी, उसकी परिभाषा भी समझते हुए भी उस अगापे प्रेम को आगे नहीं बढ़ाते। हम सब जानते हैं, प्रेम की परिभाषा को देखेंगे, बहुत किस्म के प्रेम होते हैं। कोई होता है कि हमको कोई जरूरत है इसलिए प्रेम करते हैं, एक मदरली लव भी होता है, एक जो है हमको पैसों का चाहत है इसलिए भी हम अपना प्रेम दिखाते हैं। कई प्रकार के प्रेम हैं, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अगापे प्रेम को बताया, मतलब जहां कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोक टोक कुछ नहीं है। और हमारे प्रभु के लिए आर वी रेडी टू लव पीपल हु हेट अस। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोला है, जो एक गाल में मारता है दूसरा दिखा दो, पर उनको पलट के डिस्टर्ब मत करो, उनको मौका दो, एक दिन वो आएंगे, वो आएंगे, हमको सहना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, ये है प्रेम की सी चाल चलो। ये पहला पोर्शन है, पहला मापदंड है एक कलीसिया के लिए। सेकंड पे हम पहुंचेंगे कि वो है कि 8 से हम पढ़ेंगे 7 से, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। उसी प्रेम को कंटिन्यू करते हुए पवित्रता को कंटिन्यू कहते हैं कि जो प्रेमी नहीं है, जो अपवित्र लोग हैं, उनके सहभागी मत बनो। वो तो हम तो पहले अंधकार में थे, हम भी ऐसे थे, हमारे में भी जलन था, द्वेष था, सेल्फिशनेस था, एक दूसरे को डाउन करना था, परंतु अब हम अंधकार में नहीं है। प्रभु हमारा ज्योति है और जब हमने उसे स्वीकार कर लिया है तो हम ज्योति की संतान है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित में क्लियर कट बोला है, हम परमेश्वर की चुने हुए संतान है। पतरस भी ये बात बोलता है, पौलुस भी ये बात बोलता है और जेम्स भी ये बात बोलता है। हर प्रभु के जो चुने हुए दास दासी है हमको ये बात सिखाते हैं। तो हमको दूसरा मापदंड है ज्योति की संतान जैसे चलना है। हमारे कलीसिया में हमारा जीवन के द्वारा लोगों को सब जितने भी अंधकार के कार्य दिखे और वो सब छोड़ के परमेश्वर के पीछे, जो ज्योति स्वयं है उसके पीछे चलने वाले ज्योति की संतान बन जाए। ना केवल हम बने परंतु औरों को भी बनाने में मदद करे। ये कहता है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। आप जितना लोगों का भला करेंगे, आपके पास प्रेम है, आप भला करेंगे। आप पवित्र है, आप भला करेंगे। आप ज्योति की संतान है, आप भलाई करेंगे और धार्मिकता में चलेंगे। धार्मिकता का रियल मीनिंग है इंग्लिश में ऑलवेज डूइंग द राइट थिंग एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर चाहता है हमेशा हम सत्य, सच्चाई, जो सही चीज है, जो सत्य चीज है, हम उसको जब फॉलो करते हैं, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह धार्मिक था। और इसीलिए पौलुस भी इफिसियों के पत्री में आगे हम पढ़ेंगे 6वां आ रहा है, जिसमें हथियार में से एक हथियार है कि वो धार्मिकता की झिलम को पहनो बोलता है। इतनी बड़ी बात है, इतनी गहराई से उस समय के बुद्धिमान पौलुस ने जब लिखा है, तो आज के जो मॉडर्न पौलुस है, उनको जो अपने आप को प्रभु का प्रचारक बोलते हैं, अपने आप को प्रभु का पीछे चलने वाले दीवाने बोलते हैं, उनको कितना महान काम करना चाहिए। उनको तो कभी कैद खाने में नहीं जाना पड़ता है, परंतु संसारिक लोगों का कई बार उनको अपमान सहना पड़ता है। आइए हम वो सब सहने के लिए क्या हम तैयार है? ये हमारे को प्रभु पौलुस इस पत्री के द्वारा सिखाता है और बोलता है कि परखो प्रभु को क्या भाता है। हमारे को बहुत जरूरी है कि हम एक लिस्ट बनाए। बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में भी रोमन की बुक में चले जाइए, इफिसियो पौलुस की तमाम बुक में चले जाइए, उसने पूरा जो है पवित्रता का स्टैंडर्ड पूरा बना के रखा है। हमारे परमेश्वर को क्या भाता है? पौलुस हमेशा लिखता है, डू द वर्क प्लीजिंग टू द गॉड। परमेश्वर पिता को जो खुश करने वाला कार्य करे। क्या हम परमेश्वर को खुश करने वाला कार्य कर रहे हैं? क्या हम मनुष्य को खुश करने वाला कार्य कर रहे हैं? ये हमारे को देखना बहुत बहुत जरूरी है। आज शायद मेरा वचन बोलना आपको लगता होगा, अरे ये सब तो हमको मालूम है। क्यों नहीं मालूम होगा? आप प्रभु के लोग हैं, आपको सब मालूम है।
कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रही हूँ, परंतु ये हम रिवीजन कर रहे हैं, हमारे लाइफ को हम रीबिल्ड कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, हम अपने आप को रिमाइंड कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि हमारे प्रभु को क्या पसंद है। शायद आज रात को हमने यदि कुछ चीजों में प्रभु को दुखी किया है, परमेश्वर पिता को खुश नहीं किया है, खुश करने में कोई कमी किया है, आइए आज रात को हम परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर के वचन से सीखे, हे प्रभु आपको क्या पसंद है, हे राजा मैं कौन सी चाल चलूं, हे मेरे उद्धारकर्ता मेरे को पवित्र आत्मा से सिखा, मेरे को अपने बंधन में रख और मेरे को अपना अनुयायी के रूप में इस योग्य बना प्रभु जी कि मैं कभी भी तेरे विरुद्ध ना चलूं, कभी भी तेरी इच्छा के विरुद्ध ना चलूं, परंतु उसी मार्ग पे चलूं जहां तू मुझे चाहता है, जहां तू मुझे चाहता है। मेरी कलीसिया तेरी कलीसिया बन जाए, मेरा परिवार तेरा परिवार बन जाए, मेरा देश तेरा देश बन जाए। ये भावना रख के इस प्रेम में हमको परमेश्वर के पीछे चलना है, हमको अंधकार के सारे कामों को निष्फल करना है और ऐसे लोगों के सहभागी बनना है जो कि परमेश्वर के ज्योति में चलते हैं। हमारे को कितने भी पैसों की कमी है, खाने की कमी है, कपड़ों की कमी है, आदर की कमी है, हर बात की कमी है, फिर भी हम प्रभु तेरे दीवाने हैं, हम तेरे ही पीछे चलेंगे, तेरे लोगों के पीछे चलेंगे। हमारे जीवन को गाइड करने वाला परमेश्वर के चुने लोग होना चाहिए, हमारे जीवन में हमको संगति देने वाला परमेश्वर के लोग होते हैं। जब हम संगति से दूर रहेंगे तो शैतान हमारे को पकड़ लेगा। शैतान चाहे सच्चाई के कारण भी हम बोलें, पर हमारी बोली इतनी खतरनाक हो जाती है कि लोग हमको सह नहीं पाते हैं। कई बार हमारा क्रोध इतना खतरनाक हो जाता है, हमारे घर टूट जाते हैं, हमारी कलीसियाएं टूट जाती है, हमारे संबंध टूट जाते हैं। जैसे कि आदम हवा ने बेवकूफी करी, शैतान ने उनको फुसलाया और परमेश्वर जो महान पिता परमेश्वर की सहभागिता में थे, पवित्र पिता के सहभागिता में थे, सृष्टिकर्ता के सहभागिता में थे, सबसे उसने सबको दूर कर दिया। और आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। शैतान जो है हमारे कमजोर हिस्से को छू लेता है और हम फटाक से आशा अभिलाषा में फंसकर हम जो है परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस हमको सिखा रहा है, परखो कि प्रभु को क्या पसंद है और अंधकार के निष्कवल काम करने वालों से हमको दूर रहना है और बल्कि उनको डांटना है और उनको भी समझाना है। और वो समझते हैं अच्छी बात है, नहीं समझते हैं परमेश्वर उनका न्याय करेगा, हमको उनका न्याय नहीं करना है। परमेश्वर के समान हमको भी क्षमा करने वाला बनना पड़ेगा, जैसे उसने अपने पुत्र को क्षमा किया, हमें भी क्षमा करने वाला बनना पड़ेगा। क्योंकि ज्योति प्रकट होती है जो सब कुछ प्रकट करता है। और सच में यदि हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं तो हमें याद करना है कि वो स्वयं ज्योति है। और वो ज्योति कैसी थी? वो ज्योति पवित्र थी, वो ज्योति जिसने कि आश्चर्य कर्म किया, वो ज्योति जिसने कि हर एक के दुखों को दूर किया, हर एक बीमारियों को दूर किया, हर एक भोजन से भूखे लोगों को तृप्त किया। ऐसी उसकी ज्योति थी। जिस रोज हम प्रभु के पीछे चलेंगे हमारे में भी वो सामर्थ आएगा, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं जो है वो आज पिता के पास बैठकर हमारे लिए इंटरसेड कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और पवित्र आत्मा को भेजा कि मेरे सब चुने हुए लोगों को जाओ, उनको संभालो, वो वापस अंधकार में ना जाने पाए। वो जो जो मैंने बताया उनको याद दिलाओ कि वो वही करे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित किताब मेरा है ना, बिल्कुल मेरे दिल के अंदर है, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट बोला है, पवित्र आत्मा जो कुछ पिता परमेश्वर और यीशु मसीह बोलेगा वो तुमको सिखाएगा, वो तुमको उस रास्ते पे ले जाएगा, वो पापा बन के आपका हाथ पकड़कर आपको चलाएगा, आपको कभी गिरने नहीं देगा। धर्मी लोग कितना भी गिर जाए वो उठ के खड़े होंगे। यदि आप भजन संहिता 7 को पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है, धर्मी लोगों के बारे में इतना सुंदर लिखा है। मैं ऐसी मॉर्निंग में हमेशा भजन संहिता की स्टडी करती हूँ, तो मैंने देखा था आज बहुत सुंदर लिखा है, बाप रे। यदि आप उसको थोड़ा सा समझेंगे तो मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगी, पर आपके अगुवाई के लिए मैं आपको मदद करूंगी कि उसमें पूरा जो है पूरा धार्मिक लोगों को कैसे रहना चाहिए, किस तरह प्रभु के आगे पीछे चलना चाहिए, पूरा बात जो है उसने समझाया है। आइए हम प्रभु के पीछे ईमानदारी और वफादारी से चले और हमारे हड्डी हड्डी गूदे गूदे को परमेश्वर अपने वचन से हमें सिखाता है। और तीसरा चीज जो हम देखेंगे वो है कि 15 से लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो,
ध्यान का मतलब है मेडिटेट करो। हमारे जीवन के चाल पे हम मेडिटेट करें, रात को सोने से पहले भी मेडिटेट कर सकते हैं। आज दिन भर मैंने जो चाल चली, मेरे पिता को क्या ग्रहण योग्य थी? मेरे कारण क्या मैंने अपने बेटों को, बेटी को, माँ-बाप को, अपने रिश्तेदारों को, कलीसिया को, किसी को हर्ट तो नहीं किया? हमको बहुत सारा अपना मेडिटेशन अपने ऊपर करना है कि मैंने प्रभु को स्वीकार योग्य कार्य किया कि नहीं। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान चलो। तीसरा मापदंड है, हमको बुद्धिमान के समान चलना है, हमको सोच समझ के चलना है। विजडम इंग्लिश में लिखा है, विजडम वी हैव टू बी, वी हैव टू वॉक, a wise man always walk with wisdom, with understanding, you know। ये हमारे को बहुत समझना है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बुद्धिमानों के समान चलता है। देखो कितना सुंदर है, कैसी चाल चलते हो, और निर्बुद्धियों के समान ना चलो। आइए मेरे भाइयों बहनों, ये वचन हमको मालूम है, परंतु जब हम इस पे मनन करेंगे, हमारी निर्बुद्धि हमको दिखेगी। हम बुद्धिमान है, कोई शक नहीं। आप एमए है, बीए है, एमबीबीएस है, एमडी है, पीएचडी है, सब कुछ है, सब कुछ है। फिर भी परमेश्वर के स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे धार्मिकता के जीवन में हम निर्बुद्धि बन जाते हैं। हम लोगों को बहुत प्रचार करना जानते हैं, लोगों को बहुत समझाना जानते हैं, लोगों से हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत चाहते हैं कि ये लोग ऐसे रहे, वैसे रहे, यूं जिए, वैसा जिए, ऐसा रहे। हम सब जानते हैं, पर क्या मैं ऐसी हूं? मैं, आज का विषय है मैं। और जिस रोज आपका मैं ठीक हो जाएगा, तब हम सब वी में आ जाएंगे। कलीसिया जो है वी है, कोई भी मैं आई नहीं है। तो ये है बुद्धिमानिता कि अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। सोचो पौलुस ने अपने टाइम पे बोला, क्योंकि वो कैद खाने में था, कई विश्वासियों को भी सताया जाता था, और इसलिए कहता दिन बुरे हैं। परंतु आज इस नए टेक्नोलॉजी में भी, जहां दिन आप सबको बहुत अच्छा लगता है, लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बुद्धिमानी में आगे बढ़ रहे हैं। डैनियल की किताब में लिखा है, अंतिम दिनों में लोग जो है बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे, इतने बुद्धिमान हो जाएंगे कि कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान हो जाएंगे, और उनको बुरी आशा अभिलाषाएं कुछ ज्यादा ही पसंद आएगी। आज के युग में बड़े बड़े छोटे छोटे जवान बच्चे भी जो है, छोटे छोटे बच्चे भी जो है, साइंस की बातें करते हैं, उड़ने की बात करते हैं, मून पे जाने की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज मेरे को मोबाइल चलाना नहीं आता है, पर एक छोटा बच्चे के पास मेरे को नहीं आता, पड़ोसी के बच्चे के पास जाती, बाबू मेरा जरा ठीक कर दे, तो ऐसा होता है। उनको सब मालूम है, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है। परंतु परमेश्वर यहाँ उस बुद्धि की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान रख के बुद्धिमान बनो, और हम लोगों के लिए मेंटर बने। मेंटर मतलब सहायक, जो सही रास्ता दिखाने वाला बने, उनको सही मार्ग बताने वाला बने, परंतु प्रेम से बताने वाला बने। क्रोध से नहीं बताना है, हमको प्रेम से बताना है, उनको क्षमा करके बताना है, उनके प्रति धीरज रख के बताना है। ये है प्रैक्टिकल विश्वासियों का लाइफ। ये बहुत बढ़िया मतलब वचन का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, जहां पे लिखता है, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी, हे सोने वालों जागो। 13 में बहुत सुंदर लिखा हुआ, 14 में, हे सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठो, मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। जी हाँ, हम कई बार संसार के लोगों के बीच में रहते हैं, हम हमारे नाते रिश्तेदारों को बहुत महत्व देते हैं, हम कई दोस्ती संगति को महत्व देते हैं, हमारी नौकरियों को महत्व देते हैं, और कई बार हम अंधकार में भटक जाते हैं। पैसों के लालच में, एक पोजीशन के लालच में, हम कई लालच में फंसकर हम जो है हम भटक जाते हैं। परंतु प्रभु हमको याद दिला रहा है, पौलुस के द्वारा हमको याद दिला रहा है, पवित्र आत्मा के अगुवाई में लिखा हुआ वचन के द्वारा हमें याद दिलाता है कि निर्बुद्धि मत बनो, सोने वाले मत बनो, मरने वालों के समान मत बनो, परंतु जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्रता में जी उठा है, उसी तरह हम भी जी उठे। हमको वो लेने आ रहा है, हमको वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठाने के लिए ले जाने वाला है। आइए हम इस समझ को हम समझे, और इस बुद्धि में हम आगे बढ़े, और एक दूसरे को माफ करें, किसी से नफरत ना करे, किसी को छोटा ना समझे, बल्कि सबको एक समान समझे। ये है परमेश्वर की बुद्धि, ये है परमेश्वर की बुद्धि। यदि हम नीति वचन में जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर की बुद्धि सिखाती है कि कैसे माता पिता का आदर करे, कैसे सीनियर का आदर करे, कैसे बच्चों के संग उनको अच्छा व्यवहार में रखे कि वो टूटे ना। आइए देखे, अपने आप को हम झांके कि हम किसी को निराश तो नहीं कर रहे, हम किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, हमारे कारण ये
कुछ बिखर तो नहीं रहा है। आइए हम इस बात को समझे। और यहाँ लिखा है, निर्बुद्धि ना बनो, ध्यान से समझो, प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है। इसके ऊपर एक बहुत प्यारा गाना है, आप सबको आता है, मेरे को अचानक याद आया, इसलिए मैं एक लाइन गाऊंगी। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। सच में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा वचन कभी खाली ना जाए, हर सुनने वाले को तू अपनी इच्छा से भर दे और उनको ऐसा बुद्धि और समझ दे प्रभु जी कि वो कभी निर्बुद्धि ना बने, परंतु तेरी इच्छा को समझकर अपने आप को तेरे हवाले कर दे, जिससे कि तू हमको फिर से बनाए, फिर से तोड़ दे और फिर से एक नया बर्तन बनाए और अपने प्रेम से उसको भर दे, अपनी समझ से उसको भर दे, अपनी पवित्रता से उसको भर दे, अपनी बुद्धि से उसको भर दे, कि जब हम इस संसार में दूसरे लोगों के सामने जाए तो वो तेरी चमक को हमारे जीवन में देखने पाए, तेरी चमक को हमारे जीवन में देखने पाए। आइए भाइयों बहनों, हम इन चीजों को समझे और प्रभु हमसे क्या चाहता है। और वो कहता है, पौलुस याद दिलाता 18 में, दाखरस से मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। जब हमारे में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आ गया, जब हमारे में प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता आ गई, जब हमारे में प्रभु यीशु मसीह के समान भलाई करने का गुण आ गया, जब हमारे में प्रभु यीशु मसीह के समान क्षमा करने का गुण आ गया, जब हमारे में जितना अपमान सहने का गुण आ गया, लोग हमारे पे थूक सकते हैं, लोग हमारे को मार सकते हैं, परंतु हम प्रभु में जब बन गए हैं तो हमारा नुकसान नहीं होगा। या अय्यूब की तरह शरीर तो नष्ट हो जाएगा, उसकी आत्मा को शैतान नहीं छू पाया, इसलिए प्रभु ने उसको चौगुना दे दिया, डबल दे दिया। हमारे को भी देगा, शायद इस संसार में नहीं देगा, परंतु उसके उसके राज्य में देगा। आइए हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़े और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करें। जब भी चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम परमेश्वर के गीतों को गाए। अकेले हो तो भी गाओ, क्योंकि हम अकेले तो है ही नहीं, हमारे संग पवित्र आत्मा हमेशा रहता है, हमारे संग परमेश्वर का प्रेम है, हमारे संग प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। हम जब ऑलरेडी ट्रिनिटी गॉड हमारे साथ है, तो मैं मिला के हम लोग 4 जन हमेशा संग में रहते हैं, तो हम कभी अकेले होते ही नहीं है। आइए हम गाते रहें, जब मन हो तब गाए, खाना पकाए तब गाए, बर्तन मांजते हैं तब गाए, चाहे आप कुछ भी करते हो आप गाइए, देखिए मन हमेशा खुश रहेगा। मैंने इस चीज को अनुभव किया, इसलिए मैं आनंदित होकर आपसे बोलती हूँ। आइए हम खुश रहें। आप अभी डेजी मैडम नानी जी बन गई है, छोटे बाबू को जब गोद में उठाए तो गाना गाते हुए उठाइए। आप देखिए उसका अंदर शरीर में प्रभु ने ऐसा हमारा मशीन को बना के रखा है, चाबी, कि जब हम गाना गाते बच्चे के अंदर जाता है, वो और सुंदर पनपता है, प्यारा होता है, और बच्चा जब बड़ा होता है वो नानी के गीत याद करेगा, सब याद करेगा। प्रभु आपके साथ रहे। हर परिवार वाले जो यहाँ बैठे हैं, उनके परिवार में बालक गण हैं, जैसे कि है, हर एक को परमेश्वर के बीच में हम गाना गाएं, खुश रहें। लेट अस और कहते हैं, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। देखो बोला है ना, अपने मन में। यदि कोई कलीसिया सामने नहीं है, किसी कारण से आप बीमार है, किसी कारण से आप कलीसिया में नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारण से आप सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं, निराश नहीं होना, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने कभी नहीं बोला है कि तुम यहाँ वहां नहीं जा रहे इसलिए मैं तेरे को छोड़ दिया, वो कभी नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। बस उसके साथ बने रहो, वो तुम्हारे लिए, वो जानता है क्या जरूरत है, संगति की जरूरत है वो देगा, कलीसिया की जरूरत है वो देगा, आपको स्वर्ग की जरूरत है वो देगा। बस आप उसके साथ आनंदित रहो, प्रभु आपके साथ रहे। और आखिरी में मैं खत्म करती हूँ, सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, देखिए तीनों चीज आया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। सदा, सदा मतलब इट इज अ कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एक प्रोसेस होता है, एक छोटा बालक एक जवान और बुढ़ा बनके आखिरी में परमेश्वर के पास जाता है, वैसे प्रभु का प्रेम भी जो है, बचपन का प्रेम अपना अलग रहता है, जवानी का प्रेम अलग रहता है, हम माता पिता बन जाते तब प्रभु के संग प्रेम अलग रहता है, और जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं हमारा प्रेम अलग रहता है।
और हमारा अंतिम दिनों का प्रेम और अलग रहता है, क्योंकि हमको स्वर्ग जाने की तैयारी करना पड़ता है। सो प्रभु का ये गीत है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को धन्यवाद देना। जब देखो, हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तूने मुझे बनाया, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। तूने मेरा उद्धार किया, यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद। तू मेरे को स्वर्ग ले जाने वाला है, यीशु मसीह के नाम से तुझे धन्यवाद। तूने मुझे इतनी अच्छी संगति दी है, यीशु मसीह के नाम से तुझे धन्यवाद। आप करके तो देखिए, आपकी हैबिट हो जाएगी, एंड यू विल बी प्राउड टू प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी में लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और हम एक दूसरे के अधीन होते हैं। मतलब अधीन का मतलब नहीं है कि आप सरेंडर कर रहे हैं, अधीन का मतलब प्रेम में, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम में अपने आप को पिता के सामने सरेंडर किया, और उसके कारण सारे जगत का उद्धार हो रहा है और हो भी रहा है। उसी तरह हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक दूसरे को सरेंडर करें, एक दूसरे को आदर दे, एक दूसरे को ऊंचा उठाए, एक दूसरे को ऊपर करे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने से ज्यादा ऊंचा अपने चेलों को उठाया, हर विश्वासियों को उठाया, बोला ये मुझसे बढ़ के काम करेंगे। कितना महान परमेश्वर हमारे लिए बोल रहा है। मनुष्य जाति पर उसको विश्वास है, उन विश्वासियों पर उसको विश्वास है कि ये मुझसे बड़ा काम करेंगे। आइए हम प्रभु से सामर्थ मांगे, प्रभु से शक्ति मांगे, प्रभु से वो आशा मांगे कि हम प्रभु की इच्छा को पूरी करें। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस वचन को यहीं समाप्त करते हैं, और आप सबको धन्यवाद, मेरे को ये अवसर दिया। थोड़ा बारिश के डर के मारे कि कहीं मेरा इंटरनेट ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चली हूँ, पर आई एम श्योर ये वचन आपको मालूम है, परंतु इसको गहराई से आप ध्यान देंगे, इस पर मनन करेंगे और एनालाइज करेंगे। वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहाँ, इस मापदंड में कहाँ खड़ा हूँ? क्या मैं प्रेम से चल रहा हूँ? क्या मैं बुद्धिमानी से चल रहा हूँ? क्या मैं ज्योति की संतान बन के चल रहा हूँ? इस 3 पर हम मनन करेंगे, और आज का प्रार्थना विषय पर हम इसी 3 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।